Good morning students, welcome back in your science section. Student of class 5th, open your book at page number 109, chapter number 12, Shadow and Eclipses. Shadow is a word that you had earlier also. Shadow ये word है जो आपने पहले भी कभी ना कभी कहीं सुना हुआ होगा, बट एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन या एग्जैक्ट प्रॉपर आपको इसका मीनिंग बोलने नहीं पता होगा। मे भी कुछ स्टूडेंट्स को पता भी हो। लेट अस स्टार्ट विद शैडो। क्या होता है शैडो? आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग डे टाइम और ड्यूरिंग नाइट टाइम आपके आगे या पीछे कहीं ना कहीं आपने डार्क पैचेस देखे होंगे ऑब्जेक्ट्स के, आपके खुद के। ये डार्क इमेज या डार्क पैचेस जो हैं यही होती है शैडो, जिसे हिंदी में परछाई बोला जाता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो ऑपेक होता है, जिसके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती, जिसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, जिसकी बॉडी से लाइट जब पास नहीं करती तो उसकी शैडो एक तरफ जाकर बनती है। दूसरी साइड पर क्या होता है स्टूडेंट? उसकी शैडो बनती है। एक तरफ से सोर्स ऑफ लाइट आता है और एक तरफ उसकी शैडो बनती है। लेट अस स्टार्ट योर चैप्टर। ऑल ऑफ यू हैव सीन शैडो। सबने कहीं ना कहीं परछाई जरूर देखी है। आप अपने आसपास अभी देखो और जहाँ आप बैठे हुए हो तब आप देखोगे कि आपके आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसकी शैडो कहीं ना कहीं पे गिर रही होगी। When does a shadow form? शैडो कब पड़ती है? How does a shadow form? शैडो कैसे बनती है? Do shadows form in darkness? क्या अंधेरे में शैडो होगी? And no, you cannot see shadow in darkness. लेकिन याद रखो स्टूडेंट, जब भी डार्कनेस होगी, जब भी अंधेरा होगा तो वहाँ पर शैडो कभी भी नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि शैडो के लिए जो फर्स्ट थिंग नीडेड है वो है लाइट सोर्स। एक रोशनी का कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो उस ऑब्जेक्ट पे अपनी लाइट को फॉल कर रहा हो, यानी उसमें से लाइट गिर रही हो एक ऑब्जेक्ट पर, और उसी ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर शैडो बनती है। शैडो इज फॉर्म ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इन फ्रंट ऑफ अ लाइट सोर्स। तो याद रखना है आपको कि शैडो तभी बनेगी जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लाइट सोर्स के बीच में आ जाएगा। लाइट सोर्स हो सकता है आपका बल्ब, सन, टॉर्च, कैंडल, कोई भी। हाउ डज द शैडो फॉर्म? फर्स्ट टॉपिक कहता है कि शैडो कैसे बनती है। लाइट रे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जब भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि बेंड नहीं करती। मान लो इसके पास बीच में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया ये ऑपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट? ये ऑपेक ऑब्जेक्ट। ऑपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट पास नहीं करती, जैसे वॉल, ब्रिक, टेबल, वुडन प्लैंक, लकड़ी के पट्टे, जिनमें से लाइट पास नहीं होगी। ऐसे ऑब्जेक्ट ऑपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पर है लाइट सोर्स। लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका कैंडल, टॉर्च, बल्ब, व्हाटएवर। जब वो उसमें से निकलने वाली लाइट की रेज किसी भी ऑपेक ऑब्जेक्ट पर फॉल कर रही होती हैं तो यहाँ पर लाइट की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। इसको बैंड नहीं होना आता। जब ये बैंड नहीं होती तो दूसरी साइड पर जहाँ पर इसकी अप्रोच नहीं कर पा रही है लाइट, वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर डार्क पैच बनना स्टार्ट हो जाता है और ये डार्क पैच ही क्या होता है स्टूडेंट? उस ऑब्जेक्ट की शैडो कहलाता है। उस ऑब्जेक्ट की शैडो कहलाता है। क्लियर? Object can be grouped into the following category on the basis of amount of light that can pass through them. यहाँ पर 3 पार्ट में ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया जिनके बेसिस पे लाइट उनमें से पास हो सकती है। फर्स्ट आता है ऑपेक ऑब्जेक्ट, सेकंड ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड इज ट्रांसपेरेंट। ऑपेक ऑब्जेक्ट मैंने भी आपको बताया जिनमें से लाइट पास नहीं होती है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होगी। लाइक बुक, पेन, पेंसिल, योर ब्रिक, मेटल, वुड, सीमेंट, वॉल, दीवारें, ये सब इनमें से आप लाइट देखो तो लाइट पास नहीं होती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम। इनमें से बहुत कम अमाउंट जो लाइट है वो ही पास होके आती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीस्ड और ऑयली पेपर। आपने किसी पेपर पे अच्छे से ऑयल लगा लिया, अब आप जब उसको लाइट सोर्स के सामने रखोगे तब आप देखोगे कि उसमें से लाइट की रेज इजीली पास नहीं हो रही, ट्रांसलूसेंट बन जाता है वो
कुछ लाइट ही पास हो पाती है। बटर पेपर हो गया, आपके फ्रॉस्टेड ग्लास होता है ऐसे ग्लास जिसमें अंदर आपके आइस हो और बाहर आप जब उसके देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला सा दिखेगा। देन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम इजीली, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट बहुत इजीली पास हो जाती है, ऐसे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ग्लास शीट, देन सेलोफेन पेपर जो आप अपने बुक्स पे कवर करते हो, ओके, सेलोफेन पेपर है वो। देन एयर हमारे आसपास जो हमें दिखती नहीं है, ओके, इसमें से भी लाइट जो है वो इजीली पास हो जाती है, तभी तो सन की जो रेज है वो हम तक हमें रोशनी दे रही। शैडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन एन ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर अ सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको याद रखना है कि कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट या कोई ट्रांसलूसेंट जिसमें से बहुत कम अमाउंट ऑफ लाइट ही पास होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट जब किसी सोर्स ऑफ लाइट के बीच में आ जाते हैं तो दूसरी साइड पर क्या बनाते हैं, वो डार्क पैच बनाते हैं, और ये डार्क पैच क्या कहलाता है, शैडो कहलाता है। तो इस तरह से शैडो फॉर्म होती है, यानी परछाई बनती है। इन केस ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट रेज आर कंप्लीटली स्टॉप बाय द ऑब्जेक्ट, सो अ डार्क शैडो इज सीन। लेकिन याद रखना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है ये किसी भी लाइट को कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर बनने वाली शैडो होगी वो डार्क होगी। देन बट इन द केस ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जहाँ पे थोड़ी सी लाइट पास होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं यहाँ पे इतनी डार्क शैडो नहीं बन पाएगी, लाइट कलर की बनेगी, ओके, लेस डार्क शैडो इज फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइट कुछ अमाउंट में पास हो रही है, और ट्रांसपेरेंट में कहीं भी शैडो फॉर्म ही नहीं होगी, क्योंकि टोटल लाइट चली गई, टोटल लाइट पास हो गई उस ऑब्जेक्ट पे से। अगर लाइट कम पास हो और ज़्यादा पास हो तो शैडो बनेगी, लेकिन अगर लाइट टोटल पास हो जाए, पूरी उस ऑब्जेक्ट पे से के थ्रू निकल जाए, तो शैडो नहीं बनेगी। नाउ here is one activity given, okay, these activities show that the nature of shadow depends upon the size of the light sources। यहाँ पर आपको एक्टिविटी भी आपको बता रही है कि शैडो जो है वो डिपेंड करती है लाइट के सोर्सेस, लाइट के सोर्स। Here let us read the activity. Take a torch and cover it glass with a thick black paper which has a small hole in the center. This will make a very small beam of light coming through the hole. Now switch on the torch in a dark room and point it toward the ball. अब आपने क्या करा है कि टॉर्च ली, टॉर्च में लेने के बाद उसको एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर में आपने हल्का सा एक छोटा सा होल किया और उस टॉर्च को ऑन करा। जैसे ही आपने टॉर्च ऑन करी तो बीम ऑफ लाइट की रेज हैं वो निकलना स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट में से, और वो लाइट कहाँ जाएगी, बॉल की तरफ जाएगी। ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द बॉल ऑन द वॉल। अब इस बॉल की जो शैडो है वो आपको दीवार पर दिखती है। यू विल सी अ डार्क शैडो ऑफ द बॉल ऑन द वॉल। तब आपको यहाँ पर शैडो कैसी दिख रही है, डार्क शैडो दिख रही है। देन टेक अ टॉर्च विद अ ब्रॉड ग्लास कवर, स्विच इट ऑन इन अ डार्क रूम एंड पॉइंट इट टुवर्ड अ स्मॉल बॉल। ऑब्जर्व द शैडो ऑफ द बॉल। You will see that shadow consists two parts, center part quite dark and outer part which is not too dark। यहाँ पर आपको दो पार्ट दिख रहे हैं। एक पार्ट, अब आपने क्या करा है, यहाँ पर ब्रॉड ग्लास, वहाँ तो आपने ब्लैक पेपर से कवर करा है, छोटा सा होल कर दिया था, इसमें आपने पेपर हटा दिया। अब आपने जब पेपर को हटाया और उसके बीच में आपने बॉल रख दिया लाइट सोर्स के बीच में, तब क्या हो रहा है कि जैसे ही लाइट उस बॉल पर आ रही है तो दूसरी तरफ जाके एक शैडो बनती है। जहां पर दूसरी तरफ शैडो बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि थोड़ी सी शैडो तो डार्क और थोड़ी सी लाइट, ये होती भी है। आप अपनी शैडो को देखो, कुछ पार्ट तो आपको बहुत डार्क दिखेगा और इसके बाहर एक आउटलाइन दिखेगी जो होगी लाइट कलर की, ठीक है। देन here one activity again given, shape of a shadow. This activity shows that shape of a shadow depend upon the shape of the object। यहाँ पर जैसा ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही उसकी शैडो फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे आपने बॉल रखा तो शैडो कैसी होगी, राउंड शेप होगी। आपने टॉय रखा तो उसकी शैडो उसकी शेप की होगी। बट डिफरेंस इतना ही है कि यहाँ पर शैडो जो होती है वो डार्क कलर की होती है। वो मतलब वो कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम, कलर जजमेंट नहीं देती। देन
Here one more activity given that show the shape of the shadow depend upon the direction of the light source. यहाँ पर लाइट सोर्स किस डायरेक्शन में है उस पर डिपेंड करता है शैडो की. ओके, size of the shadow again show that size of the shadow depend upon the size of the object. Big object make big shadow, obvious जो बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसकी शैडो बड़ी होगी, स्मॉल ऑब्जेक्ट स्मॉल शैडो देगा. एंड नेक्स्ट इज दैट साइज ऑफ द शैडो डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट. शैडो एक और चीज पर डिपेंड करता है कि वो सोर्स ऑफ लाइट से कितनी दूर है और कितना पास है. शैडो आर ऑलवेज फ्रॉम अपोजिट टू द लाइट सोर्स. एक तरफ जहाँ से लाइट आ रही है कभी भी उस तरफ शैडो नहीं बनेगी, शैडो हमेशा अपोजिट बनेगी, उसके दूसरी तरफ जाके बनती है. साइज ऑफ द शैडो वेरीज व्हेन द पोजीशन ऑफ द लाइट सोर्स. जैसे जैसे लाइट का सोर्स की पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे शैडो भी चेंज होती रहती है. साइज ऑफ द शैडो डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द लाइट सोर्स. जैसा लाइट सोर्स होता है शैडो का साइज भी वैसा ही होता है. यहाँ पर एक मॉर्निंग में आप जब देखोगे मॉर्निंग ड्यूरेशन में और आप पूरे डे टाइम में अपनी शैडो को नोट करना, आप देखोगे कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम में शैडो जो है वो लार्ज होती है, वो बड़ी होती है. नून बिल्कुल एग्जैक्ट 12 बजे 12 o'clock पर दिन में आपकी शैडो कैसी होगी, बिल्कुल सेंटर में होगी, पैरों के नीचे होगी बिल्कुल. क्यों होगी ऐसा? क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल ओवरहेड है, बिल्कुल सिर के ऊपर है. ओके, एंड द लेंथ ऑफ द शैडो इज द शॉर्टेस्ट. और इस समय जब आप सन बिल्कुल ओवरहेड होता है तो जो हमारी शैडो की लेंथ है वो बहुत छोटी हो जाती है. देन जैसे जैसे पोजीशन चेंज होती जाती है सन की, वापस शाम होती रहती है और जैसे शाम आने लगती है, शाम होने जाती है, वहाँ पर वापस अगर हम ऑब्जर्व करें अपनी शैडो को जाके पार्क में तो देखेंगे हमारी शैडो वापस ऐसी मॉर्निंग में थी इलॉन्गेटेड लंबी, वैसी शैडो बनेगी. क्लियर? ये तो शैडो के बारे में था. अब एक नया टॉपिक है इस चैप्टर में, इक्लिप्सिस. ये आप लोगों के लिए नहीं है क्लासेस में. इक्लिप्सिस होते हैं ग्रहण. ये आपने हिंदी में बहुत बार सुना होगा, चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो रहा है. बट व्हाट आर दे? लेकिन ये क्या है? We have learned that a shadow is formed only when opaque object come in front of a light source. हमने अभी तक ये पढ़ा कि जब भी opaque object किसी भी लाइट सोर्स के बीच में आता है तो डार्क कलर की पैच बनता है जिसे बोलते हैं शैडो. ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम में भी है. सोलर सिस्टम में भी क्या होता है, शैडो बनती है, क्योंकि these shadow are all known as eclipses. यहाँ पर इनको शैडो नहीं बोल के क्या वर्ड दिया गया है, इक्लिप्सिस, ग्रहण. और इक्लिप्सिस जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, सोलर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. क्लियर? The sun is very large in size. It produces light of its own. सन बहुत बड़ा है, उसकी खुद की लाइट होती है. आप सबको पता है एक ल्यूमिनस बॉडी है. ल्यूमिनस बॉडी क्या होती है? जिसके पास खुद की लाइट हो. और सन भी क्या है? ल्यूमिनस है. अर्थ एंड मून आर मच स्मॉलर इन साइज. अगर सन से कंपेयर करें तो अर्थ और मून का साइज बहुत छोटा है. एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी लाइट. और इनके पास खुद की कोई लाइट भी नहीं है. ना तो मून के पास कोई लाइट है और ना ही अर्थ के पास कोई लाइट है. मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. रात को तो हमें मून इसलिए दिखता है क्योंकि मून जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. यू ऑल्सो नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. और आप ये भी जानते हो कि अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व होती है, यानी चक्कर लगाती है. द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. और मून किसके आसपास चक्कर लगाता है? मून अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है. हमारी नेचुरल सैटेलाइट है. इफ ऑल ऑफ देम दैट इज सन, मून और अर्थ, तीनों जब एक ही लाइन में आ जाए, स्ट्रेट लाइन में आ जाए, तो ऑब्वियसली अर्थ भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है और मून भी ऑपेक ऑब्जेक्ट है. कहीं ना कहीं तो शैडो दोनों की बननी ही है. तो इक्लिप्स होते हैं. तो क्या होते हैं? इक्लिप्स होते हैं, यानी ग्रहण लगते हैं. समटाइम मून कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. कभी कभी क्या होता है, अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में क्या आ जाता है? मून आ जाता है. एंड और अर्थ कम इन बिटवीन द सन एंड द मून. और कभी अर्थ आ जाती है सन और मून के बीच में. तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 ऐसी बॉडी हैं
जो नॉन ल्यूमिनस हैं, जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं है, एक है अर्थ और एक है मून। तो जब शैडो बनेगी तो ये दोनों कभी ना कभी चलते हुए या तो अर्थ मून और सन के बीच में आएगी या मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, शैडो बनते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द मून कम इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए। तो मून किसके बीच में आ गया, सन और अर्थ। मून किसके बीच में आ गया, सन और अर्थ के बीच में आ गया मून। तो यहाँ पर क्या बन गया, सोलर एक्लिप्स हो गया, यानी यहाँ पर सूर्य ग्रहण हो गया। डिपेंडिंग अपॉन द पोर्शन ऑफ सन सीन, अब ये देखा जाता है कि सन का कितना पार्ट दिख रहा है, इसी के आधार पर बोला जाता है कि पार्शियल सोलर एक्लिप्स है कि टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण है कि आंशिक है। ओके, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, लुक हियर, ये सोलर एक्लिप्स का डायग्राम है। Do you remember that on May 2012 there was a total solar eclipse seen in some part of the world? यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में टोटल सोलर एक्लिप्स था। यानी टोटल सोलर एक्लिप्स होता है ना स्टूडेंट, तब क्या होता है कि मून जो है, सॉरी जो सन है, उसकी सिर्फ एक रिंग, आउटर रिंग नजर आती है, पूरा कवर हो जाता है, वो पूरे ढक जाता है, ऐसे बस एक रिंग की तरह दिखता है। एंड this is very rare phenomena, is of a great scientific importance. Many scientists have gathered to study various aspects of the solar eclipse. This diagram show movement of moon in front of the sun causing total solar eclipse. तो यहाँ पर आपको पेज नंबर 115 पे शो करा हुआ है कि कैसे टोटल सोलर एक्लिप्स हुआ, देखो। ओके, सोलर एक्लिप्स शुड नॉट बी सीन विद नेकेड आई, लेकिन याद रखना है कि कभी भी अगर सोलर एक्लिप्स है तो हमें कभी भी बिना एडिट, यानी कोई डार्क फिल्म जो फ्लॉपीज हैं इनका यूज़ करके, ग्लासेस का यूज़ करके ही देखना चाहिए। कभी भी नेकेड आई से हमें इसको वॉच नहीं करना होता है, क्योंकि ये उस समय हार्मफुल रेडिएशन जो है वो हमारी आई को डैमेज कर सकती है। क्लियर? बिकॉज विद द विजिबल लाइट सन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि उस समय अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो डायरेक्ट जो है वो हमारी आई को हार्म कर सकती है। Then lunar eclipse. Lunar eclipse occur when Earth come in between sun and the moon. अब sun और moon के बीच में, अब lunar eclipse की चांस आ रही है, तो देखते हैं। अभी sun को तो मेन पार्ट ही रखना है, sun और moon, sun और moon के बीच में कौन आने वाला है, sun और moon के बीच में आ रहा है हमारा अर्थ। तो जब sun और moon के बीच में हमारी अर्थ आ गई तो यहाँ पर moon पर ग्रहण लग गया, मून जो है उस पर ग्रहण है। अब क्या हो गया, ये लूनर एक्लिप्स हो गया। यहाँ पे भी वही होता है, टोटल लूनर एक्लिप्स और पार्शियल, ये भी पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये स्टूडेंट इक्लिप्सेस थे, लूनर एक्लिप्स अकर ऑन द फुल मून डे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी पूर्णिमा आती है, यानी फुल मून डे होता है, तब लूनर एक्लिप्स होता है। However, it does not occur on every full moon day. लेकिन ये नहीं है कि जब भी फुल मून डे होगा तो ही लूनर एक्लिप्स दिखेगा, ये कंपलसरी नहीं है। दिस इज बिकॉज दैट द अर्थ, द मून एंड सन आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन द फुल मून डे। क्यों? क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये जो थ्री बॉडीज हैं ये एक साथ कभी भी लाइन में हमेशा आती रहे, फुल मून डे पर हमेशा एक साथ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आई एम क्लोजिंग माई चैप्टर, all of you will go through the chapter and I will send you question answers in PDF. Book work also, do book work in your book and question answers in your notebook. Okay student, thank you.